Hey, so hello everyone, this is C Akash Kandai and I hope every one of you is doing absolutely amazing. भाई आया है सब करा के जाएगा। जब मैं ऐसा बोलता हूं तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम तक का सपोर्ट तुम्हारे भाई की तरफ से। क्यों? फाइनली लेकर आ चुका हूं मैं एफआर का 5 डे स्टडी प्लान कि एग्जाम के पहले एफआर को हम किस तरीके से रिवाइज करेंगे सर, वो भी एक नहीं 2 बार, 2 की शक्ति है ना। तो इस प्लान में आपको पूरा डिटेल्ड प्लान शेयर करूंगा। मैराथन भी कैसे देखना है, कितने कौन से दिन पे क्या क्या टॉपिक करना है, सब कुछ। उसके अलावा एक ट्रैकर भी आपको मिलेगा लास्ट में कि कितना हुआ, क्या बाकी है सब। तो भाई साहब तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत से बनाया है, ठीक है। चलो तो सर हमको मिलेगा एक प्लान। अरे भाई तुम्हारे लिए तो है सर, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये वो मेरे को पता है, बहुत सवाल है। थोड़ा सा सब्र, सब्र का फल मीठा ही नहीं बहुत मीठा होता है। तो आपको इस वीडियो में मैं सारी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। लेकिन अगर ये वीडियो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो, शनि का प्रकोप भाई साहब, अगर मैं आपकी जगह होता मैं तो प्रकोप लेता नहीं, मैं तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा देता, ठीक है। लाइक वगैरह कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, अकेले मजा मत लेना इसके, ठीक है। और ये प्लान हमको कहां मिल जाएगा सर? मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं फटाफट से आपको प्लान एक्सप्लेन कर देता हूं। नॉर्मली एफआर की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है सर कितने दिन देने चाहिए। तो मेरे को लगता है 5 days आर मोर देन सफिशिएंट। अगर आप ज्यादा दोगे तो फिर आप बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको 5 दिन देने चाहिए एफआर को। तो 5.5 days मैं ऐसा बोलता हूं क्योंकि आप 1 नवंबर को एग्जाम है, तो 1 नवंबर का आधा दिन और बाकी पहले उसके 5 दिन। तो 27 को यू विल स्टार्ट एफआर, ठीक है। अब 27 को किस प्रकार करना है तो पहले मैं बता दूं, मैं 2 मैराथन कंडक्ट करने वाला हूं। पहले ऑल इंडिया मैराथन जो होने वाला 27 को, और फिर सेकंड ये 6 मेजर टॉपिक का मैराथन। मतलब ये 6 मेजर टॉपिक अपन पहले मैराथन में कवर नहीं करेंगे, इन 6 को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। ये 6 टॉपिक कौन से? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, सीएफएस, एसबीपी 115, 116। ये 6 टॉपिक अपन 28 को करेंगे, बाकी सारे इंडेक्स 27 को करेंगे। मैराथन की खास बात क्या है, अपन नॉर्मली सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करते हैं मैराथन में। आप देखोगे तो तुम्हारा भाई सिर्फ कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन भी रिवाइज कराएगा। सर क्वेश्चन भी रिवाइज कराओगे? हाँ क्वेश्चन भी रिवाइज कराएंगे। अब क्वेश्चन के अंदर कैसा रहेगा सुनना। सबसे पहले दिक्कत यह आती है कि हम एग्जाम के पहले कितने क्वेश्चंस करके जाए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा कि आपको लास्ट 5 days में कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये चीज। सेकंड, सिर्फ मार्किंग नहीं दूंगा, उस क्वेश्चन को अपन रिवीजन भी करेंगे, ओवरव्यू में डिस्कस भी करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या था, क्या ध्यान रखना है अपने को। तो बेसिकली कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों का रिवीजन होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो ये 2 मैराथन आप अटेंड करोगे। 27, 28 को लाइव रहने वाला है सर। लिंक मिलेगा हमको, लिंक मैंने इसी के नीचे दे रखा है। अगर आप इस पीडीएफ में क्लिक करोगे लिंक पे, आप तो आप सीधा मैराथन के ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। ध्यान रखना, ओके सर समझ गए, ठीक है। अब 27, 28 को लाइव मैराथन रहने वाला है सर। वो मैराथन का रिकॉर्डिंग भी रहेगा, ऑफकोर्स रिकॉर्डिंग भी रहेगा, लेकिन लाइव बैठोगे तो बेटर है, साथ साथ में हो जाएगा। अब पूरे 5 दिन को यूटिलाइज कैसे करना है उसका टाइमिंग बताता हूं आपको, सुनना ध्यान से। सबसे पहले वेन्यू स्टार्ट ऑन 27, तो मैराथन अपन करेंगे 10:30 AM से 7 PM तक, 7.5 आवर्स इफेक्टिव, जहां आपका एक पूरा इंडेक्स सारे कवर हो जाएंगे, सारे इंडेक्स कवर हो जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दीस 6, सारे इंडेक्स कवर हो गए, ठीक है। अब रिमेनिंग डे में आप ये तो नहीं बोलोगे मैराथन देख के सो जाऊंगा, 7.5 आवर्स ही पढ़ाई की है। तो बाकी अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको मैराथन के पहले 3 घंटा मिलेगा, मैराथन के बाद 3 घंटा मिलेगा। अगर आप उठने ही 10 बजे वाले हो तो आपको मैराथन के बाद, रात को लेट सोओगे मतलब, तो मैराथन के बाद आपको 6 घंटा मिलेगा। तो अप्रोक्सीमेटली रिमेनिंग 6 घंटे में क्या करेंगे हम? जो असेट बेस के 4 इंपॉर्टेंट इंडेक्स है वो कर लेंगे, 16, 38, 40, 36। ये 4 करे बिना सोना ही मत, करके ही जाना। अब एक खास बात, जब आप मैराथन देख लोगे तो आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए, क्वेश्चंस भी रिवाइज हो गए। तो मैराथन में आपने एक बार तो पूरा एफआर का रिवीजन कर लिया। अब जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करना। बेवकूफों की तरह वापस कंसेप्ट पढ़ने मत बैठ जाना, कोई सेंस नहीं है उसका, आपको रिवीजन हो चुका कंसेप्ट्स का। सिर्फ मैराथन के समय क्या करना, जो भी कंसेप्ट आपको मैराथन के समय याद नहीं आया, सपोज मैंने इंडिया 16 पूरा रिवाइज करवाया, तो सपोज लेट्स से आपको एक डीकमिशनिंग वाला पॉइंट याद नहीं आया, तो उसको आप मार्क करोगे, कभी तभी पढ़ना मत, मार्क करके रखो। फिर जब इंडिया 16 का सेल्फ स्टडी करने आओगे तो जो मार्क्ड कंसेप्ट है, जो आपने मार्क किए थे, वो कंसेप्ट आप पढ़ोगे और डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप मारोगे। बिकॉज एफआर में अब कंसेप्ट आपको आते, आपको रहना क्वेश्चन ओरिएंटेड, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन करोगे, इसीलिए जल्दी हो जाएगा। आपको लगेगा सर 4 टॉपिक मेरे 6 घंटे में हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आपको करना क्या, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करने हैं। डायरेक्टली क्या करना है? क्वेश्चन करना है, ध्यान रखना, ओके। सेम चीज अपन 20th को मैराथन कंडक्ट करेंगे, ये वाला कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस का। फिर इस दिन बाकी के 6 घंटे में एसबीपी 116, 41, ये 3 इंडेक्स आप कर लेना। यहां पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पे मैंने स्पेसिफिकली हर जगह लिखा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन, ताकि आप भूल ना जाओ। तो आप क्या करोगे, कंसेप्ट पढ़ना ही नहीं सर, जो कंसेप्ट मैराथन में आपने मार्क किया रहेगा ना, रिकॉल नहीं हुआ, वही कंसेप्ट आप पढ़ोगे, बाकी डायरेक्टली आप क्वेश्चंस पे चले जाओगे, ठीक है, ओके।
तो ये आपने 2 दिन का आपको प्लान मैंने बता दिया, सबसे पहले 27 28 को, ठीक है। इसका मतलब आपका 27 28 को एक बार तो एफआर मेरे साथ रिवाइज हो गया, मैंने क्या कहा 2 बार रिवाइज करेंगे, तो एक बार तो आपका मेरे साथ रिवाइज हो गया, ठीक है। और एक बार आपने जो पेंडिंग टाइम है उसमें क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। जनरली कंफ्यूजन होता है कि अब करे क्या, क्या पढ़े इसमें से, तो बता दिया मैंने क्या करना है। फिर 29 30 31 इन तीनों का भी शेड्यूल मैंने आपको दिया हुआ है बराबर कि 29 को फर्स्ट हाफ में आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स 12 कर लोगे, 6 से 7 घंटा फर्स्ट हाफ में करोगे, सेकंड हाफ में 6 से 7 घंटा करोगे। अब मुझे आपके सोने और उठने का टाइम नहीं पता, तो मैंने इसलिए ऐसा 2 पार्ट में बांट दिया, फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, सेकंड हाफ ऑफ द डे। तो फर्स्ट हाफ में आप बड़े टॉपिक्स करोगे अलॉन्ग विद वन इंपॉर्टेंट टॉपिक, 7 घंटे में दोनों आराम से हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस करना है, कंसेप्ट अपन कर चुके, कंसेप्ट वही रिवाइज करना जो रिकॉल ना हो बराबर, और बाद में ये सारे इंडेक्स कर लेना बराबर, नंबर लिख कर दिया है। फिर 30 अक्टूबर को ये, और उसके सेकंड हाफ में ये, फिर 31 को ये। सेकंड हाफ में मैंने थोड़े कम इंडेक्स रखे क्योंकि अपने ऑलरेडी सारे कवर हो गए। उसके अलावा मैंने सेकंड हाफ में आपको इसके लिए भी टाइम दिया कि आप एमटीपी आरटीपी कंप्लीट कर लेना, मिनिमम 2 अटेम्प्ट की। टाइम कम है तो आरटीपी को पहला प्रेफरेंस देना, बिकॉज एमटीपी में सिमिलर क्वेश्चन ही होते हैं, सारे क्वेश्चन मत करना बेवकूफों की तरह। जो पहली बार आरटीपी की तब इंपॉर्टेंट मार्क किए रहेंगे ना, उसको ही करना सिर्फ। अच्छा, आप बोलोगे सर ठीक है आपने तो बता दिया इतना सब करना है, लेकिन अगर हमारी स्पीड स्लो है तो हम क्या करें? सर अगर हमारे कोई टॉपिक ऑप्शन में है तो हम क्या करें, है ना सर? हमको अगर एक दिन एक्स्ट्रा देना है तो हम क्या करें? उसके बारे में सब मैंने नीचे एक्सप्लेन किया है। तो ये एक बेसिक प्लान है। ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो, आपको अगर कुछ मॉडिफिकेशन लगता है तो आप कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मेरे हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। अब आपके लिए मैंने स्पेशली एक बफर रखा है, जो 1 नवंबर को 2 बजे एग्जाम है, तो 2 बजे के पहले आपको 5-6 घंटा मिलता है, वो बफर रखा है मैंने। क्यों बफर रखा है? इस बफर में आप क्या करोगे, अगर आपका कोई भी ऊपर का कंटेंट पेंडिंग है वो आप कंप्लीट कर लेना। सपोज कोई एक आध 2 इंडेक्स रह गया, कोई आरटीपी एमटीपी रह गई, तो वो यहां कंप्लीट कर लेना। अगर सब कुछ एज पर प्लान हो जाता है तो क्विकली रिवाइज करने के लिए आप क्या करना, क्विक रिवीजन के लिए जो 27 और 28 को आपने टॉपिक्स पढ़े थे वो थोड़े क्या लेट हो गए ना, अभी मतलब 3-4 दिन पहले के होंगे, पुराने हो गए, तो उसको आप एक बार रिवाइज गो थ्रू कर लेना, क्विकली रिवाइज कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है जो 27 28 को पढ़े थे। तो ये मैंने आपके लिए बफर भी तैयार किया है, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट जो सवाल आपके आएंगे वो मैंने यहां आंसर कर दिए। सबसे पहले जब मैराथन देखोगे तो प्लीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मार्क करते हुए चलना जो आपको रिकॉल नहीं हुए। प्लीज मार्क द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, पहला। दूसरा, जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे मैराथन में एक बार पूरा रिवाइज करने के बाद, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर जंप मारना, सिर्फ कंसेप्ट वही देखना जो आपको मैराथन में भी रिकॉल ना हो, ठीक है। उसके अलावा तीसरा चीज, अगर आपने कोई टॉपिक स्किप कर रखा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल काफी बच्चे होते हैं बोलेंगे सर हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े नहीं है, लाइक 21 हमने नहीं पढ़ा है या कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो आपका मैं बोलूं टाइम बचेगा। तो अगर आपने कोई टॉपिक स्किप कर रखे फर्स्ट टाइम में, नया मत पढ़ना कुछ भी भाई, छोड़ दिया, तो आप क्या करना, अगर आपने कोई टॉपिक स्किप कर रखा है तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए, जितना क्या वो अच्छे से करना है। तो आप लोग जिन्होंने कोई टॉपिक स्किप कर रखे 3-4 टॉपिक, तो आपको फिर 31 के नाइट तक का टाइम नहीं कंप्लीट करने के लिए, आप सब कोशिश करोगे कि 31 अक्टूबर के इवनिंग तक आप सब टॉपिक कंप्लीट कर लो, है ना, ताकि जो आपने 27 28 को पढ़ा उसको आप एक और रिवीजन कर सको, या फिर एमटीपी आरटीपी 2 अटेम्प्ट की रिवाइज कर सको। उसके अलावा काफी बच्चे ये भी बोलेंगे सर हमको एफआर 27 नहीं, हमको एफआर 26 या 25 को शुरू करना है, तो हम क्या करें? तो मैंने एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 26 को शुरू करना है तो आप उस समय बिजनेस कॉम्बिनेशन CFS 11128 26 को कंप्लीट कर लेना। और आप लोग भी जो जल्दी शुरू करेंगे, कोशिश करना कि आपका सिलेबस 31 अक्टूबर के इवनिंग तक कंप्लीट हो जाए। मतलब जो लोग जल्दी शुरू करना चाहते हैं ना, तो उसमें से एक चंक उठाओ और एक दिन पहले कर लो, एक चंक उठाओ पहले करके रख लो, एक चंक उठाओ पहले करके रख लो, ऐसा। तो कोई भी चंक तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि हमको सपोज 25 को आप शुरू कर रहे हो तो ये चंक कंप्लीट कर लो, ऐसे समझ रहे हो तुम पहले। और कोशिश करो कि आप फिर अपना सिलेबस 31 की रात को नहीं, 31 के इवनिंग तक ही कंप्लीट कर लो, ठीक है। अभी आप मेरे से पूछोगे ना सर हम आपके हिसाब से हमको कितने दिन देने चाहिए, तो मेरे को लगता है 5.5 डेज सफिशिएंट है। क्योंकि अगर आपके पास 25 और 26 का समय है, लेट्स से आपके पास 26 और 25 भी है आपके पास देने के लिए, तो मेरे को लगता है आप उस समय एसएफएम रिवाइज कर लो, क्योंकि एसएफएम भी उतना ही बड़ा है, और बड़ा मतलब 1.5 दिन ही मिलता है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो 1.5 डेज ही मिलने वाला है। तो अगर आप ये 2 दिन में एसएफएम थोड़ा करके रखोगे ना, तो 1.5 डे में लोड कम आएगा आपके लिए, ऐसा मेरे को पर्सनली लगता है। बाकी ऑफकोर्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने मैराथन की लिंक्स भी यहां डाल रखी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ 3 चैनल, इंपॉर्टेंट चैनल की लिंक है। पहला मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसपे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं पोस्ट करता हुआ चलूंगा एफआर को लेकर। दूसरा मैंने एक ग्रुप बनाया, स्टडी ग्रुप, लास्ट 5.5 डेज एफआर स्टडी ग्रुप। इसमें क्या रहेगा, इसमें वही बच्चे हैं जो नवंबर 22 में एग्जाम देंगे। और इस स्टडी ग्रुप में अब मैंने आपको प्लान तो सबमिट कर दिया, लेकिन फॉलोअप कौन लेगा सर? तो फॉलोअप तुम्हारा भाई लेगा, है ना। सपोज मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट हाफ में आपको ये कंप्लीट करना है, तो मैं पूछूंगा हुआ क्या, तो उससे होगा क्या। अब उसमें मैंने क्या करा, जानबूझ के किसी में मैसेज कर सकता हूं, तो आप लोग अपने रिएक्शन दे सकते हो, थम्स अप या जो भी है।
तो अभी सपोज 1000 लोग हैं फॉर एग्जांपल उस ग्रुप पे, 1000 लोग हैं, है ना। अब 1000 में से आपने देखा कि यार 500 लोगों ने बोला मेरा हो गया, तो मोटिवेशन आता है कि भाई सब लोग पढ़ रहे, जो पढ़ नहीं रहे ना, पढ़ने का मन नहीं करता, तो वो वहां खत्म हो जाएगा कि भाई सब लोग पढ़ रहे मैं क्या कर रहा हूं, सब लोग पढ़ रहे मैं क्या कर रहा हूं। तो जो भी इंपॉर्टेंट 5.5 डेज में जो अपने को ये देखना है कि अपना कवरेज कितना हो रहा है, अपन टाइम पे चल रहे हैं क्या, तो वो ग्रुप उसके लिए काम आएगा। और इफ रिक्वायर्ड मैं ग्रुप ओपन भी कर दूंगा, ओपन मतलब तुम भी मैसेज कर पाओगे किसी टाइम पे अगर कुछ क्वेरीज वगैरह रहा तो, बट मोस्टली फॉलोअप लेने काम आएगा कि हम टाइम पे ट्रैक पे चल रहे कि नहीं चल रहे। किसी का मोटिवेशन कम है तो देखेगा बाकी बच्चों को, अरे सब पढ़ रहे मैं क्या कर रहा हूं, तो उसको और पढ़ने का मन करेगा। तो इसलिए स्पेसिफिकली एफआर को लेकर ही 5.5 डे का स्टडी ग्रुप बनाया है ये, तो ये दोनों ज्वाइन कर लेना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आएगी ओवरऑल बेसिस पे, और इस पे वो स्टडी ग्रुप, मतलब उसमें अपन एक्टिव से 5.5 दिन रहेंगे, उसके बाद कोई भी इरेलीवेंट स्टफ नहीं आने वाला है उसके ऊपर, है ना, कुछ हाई हेलो कुछ नहीं होगा उसके ऊपर। तो ये आप ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसका लिंक भाई बहुत क्रिटिकल है, ज्वाइन करके रख लेना। ये हो गया। उसके अलावा एक खास बात, मैंने आपके लिए एक एफआर ट्रैकर बना के रखा है। सपोज मैंने आपको टारगेट दिया है कि 27 को आपको ये 4 टॉपिक करने हैं, तो आप लिखोगे कि आपके 4 टॉपिक हुए क्या। सपोज आपके 3 हुए तो आप लिख दोगे मेरा 6, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा 16 हो गया, 38 हो गया, 40 हो गया, लेकिन मैं 36 रह गया बराबर। तो आपको मालूम है कि आपका एक टॉपिक पीछे चल रहे हो आप, तो उसमें होगा क्या, किसी समय आपका कोई टॉपिक जल्दी हो गया सपोज आपका 29 अक्टूबर वाला टारगेट जल्दी कंप्लीट हो गया, तो आप यहां फिट इन कर देना। नहीं हो पाया फिट इन तो बफर में ले लेना इसको, तो आपको पता रहेगा एग्जैक्टली कि कितना करना था और कितना हुआ है ना। और अगर किसी ने कोई टॉपिक ऑप्शन में छोड़ा रहेगा, नया मत पढ़ो, जितना किया उतना करके जाओ, ठीक है। और ध्यान रखना मैंने आरटीपी एमटीपी के लिए भी आपके लिए अलग से जगह बना रखी है 31 अक्टूबर को, तो बफर अगर नहीं कर पाए यहां तो बफर में खींच लेना उसको, ठीक है। उसके अलावा तो ये ट्रैकर वगैरह सब आपको बना के दिया हुआ है, हो सके प्रिंट लेके बैठना है इसका, प्रिंट लेके बैठोगे काम बढ़िया होगा, लिखते हुए चलना। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स, मेरे को पता है आप कर लोगे यार, आप में हिम्मत तो है करने की, आप कर लोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ हार नहीं माननी है। लास्ट पॉइंट पे आके ना वो ऐसा नहीं कि गिव अप मत मार देना बस, ठीक है। और ध्यान रखना हार्डवर्क नेवर डिसअपॉइंट्स, मेहनत करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल पक्का मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाला देखता है भाई तुमको, जो भी तुम डिजर्व करते हो जरूर देगा वो, मेहनत करना लेकिन, है ना। जो चीज अपन अचीव करने का ट्राई कर लो उसके लिए जान लगा के मेहनत करना, जी तोड़ मेहनत करना, ठीक है। और बाकी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, सबके लिए काम आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सबके लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। लास्ट टाइम बोल दूंगा, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना प्लीज मत जाना, मेरे लिए मोटिवेशन फैक्टर है वो। पसंद आए तो कमेंट भी कर देना एक आध दो और बाकी इंपॉर्टेंट लिंक्स पे जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।